अपना नाम सदा कायम रखने के लिए मनुष्य बड़े से बड़ा जोखिम उठाने, धन खर्च करने, हर तरह के कष्ट सहने और यहाँ तक कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सुकरात सुकरात का ये कथन है। और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं जनसत्ता का पॉडकास्ट में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुसीबत बनते वाताकुलन संयंत्र, यानी कि मुसीबत बनते एयर कंडीशनर। रामानुज पाठक का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि आज बेतहासा बढ़ते तापमान से राहत का आसान तरीका एयर कंडीशनर यानी एसी को माना जाता है। एसी का वैश्विक बाजार प्रति वर्ष बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मगर यह सुविधा एक पारिस्थितिकी आपदा बनती जा रही है। इकोलॉजिकल डिसास्टर। एसी का बढ़ता उपयोग ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य तीनों के लिए संकट बनता जा रहा है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 100 में से 24 परिवारों के पास एसी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता एसी का बाजार है। पिछले 13 वर्ष में 65% नए एसी छोटे शहरों में लगाए गए हैं। देश में एसी इस्तेमाल करने वाले परिवार 2010 से 2023 के बीच 3 गुना हो गए हैं। एसी, फ्रिज और स्पेस कूलिंग की ज़रूरतें बढ़ने के साथ ही अब पर्यावरण पर उनके प्रभाव को लेकर चिंताएं भी उभर रही हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बार बार बताया है कि जैसे जैसे अधिक कूलिंग उपकरण लगाए जाते हैं, वातावरण में गर्मी भी उसी हिसाब से बढ़ने लगती है। इस वर्ष भारत का घरेलू बाजार करीब 1.1 करोड़ एसी का हो गया है। अब चीन का बाजार करीब 9 करोड़ एसी का है। 2045-50 तक भारत एसी उपयोग करने में चीन से आगे निकल जाएगा। एसी से बिजली की खपत 4 साल में 21% तक बढ़ चुकी है। वाताकुलन यंत्र या एसी के अतिशय इस्तेमाल से पर्यावरण को बड़े खतरे का अंदेशा है। क्लोरोकार्बन यानी कि HFC इससे इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख गैस है। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। भारत ने HFC को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन पर दस्तखत कर रखे हैं, मगर कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल लगातार बढ़ने की वजह से यह लक्ष्य मुश्किल हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वाताकुलन यंत्र यानी कि एसी के उपयोग में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है कि वर्ष 2022 तक भारत में इनकी संख्या पूरी दुनिया के कुल एसी के इकाइयों की संख्या का चौथाई हिस्सा हो चुकी है। यानी कि पूरे विश्व में जितना एसी यूज होता है, भारत अकेला उसका 1/4 यूज करता है। रेफ्रिजरेंट जिनका उपयोग कूलिंग के लिए किया जाता है, वैश्विक ताप के लिए प्रमुख कारकों में से एक है। अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो ये वैश्विक तपिश में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि कर सकता है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई एक सॉल्विंग द ग्लोबल कूलिंग चैलेंज नाम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसे तकनीकी समाधान की आवश्यकता है जो इस प्रभाव को 1/5 हिस्से तक कम करने में मदद करे और वाताकुलन इकाइयों के संचालन के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा में 75% तक कमी सुनिश्चित कर सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल HFC को हटाना भारत जैसे पर्यावरण हितैषी देश की प्राथमिकता में रहा है। भारत उन 107 देशों में से एक है जिन्होंने वर्ष 2016 में उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसका उद्देश्य वर्ष 2045 तक HFC गैस को काफी हद तक कम करना और 2050 तक वैश्विक तापमान में होने वाली 0.5 डिग्री सेल्सियस की संभावित वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाना था। यूरोप में 2023 की शुरुआत से ही फ्लोरिनेटेड गैस के इस्तेमाल को धीरे धीरे बंद करने की शुरुआत हो चुकी है।
इन गैसों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एफ गैसों में ही आती है। एफ गैस उसे कहते हैं जो फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं। एफ गैसें एल्युमिनियम प्रसंस्करण के समय भारी मात्रा में बनती है। इनका इस्तेमाल वातानुकूलन यंत्रों, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, एरोसोल और प्रेशर छिड़काव में किया जाता है। एफ गैसें अन्य ग्रीन गैसों के मुकाबले ज्यादा तापमान सोखती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एफ गैसें हमारे वायुमंडल में करीब 50,000 वर्ष तक बनी रह सकती हैं। उन्हें लेकर आमतौर पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप एचएफसी के उपयोग में 2045 तक 85% तक कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज अस्पतालों, बहुमंजिला इमारतों और बड़े व्यावसायिक परिसरों या मॉल में केंद्रीकृत एसी, सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्थाएं हैं जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। एसी से निकलने वाली ठंडी हवा विभिन्न श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती, जैसे जकड़न, गला सूखना, खांसी, खासकर अस्थमा या एलर्जी वाले व्यक्तियों में। एसी की सबसे प्रचलित दुष्प्रभावों में से एक सूखी आंखें हैं, ड्राई आईज। एसी कमरे में नमी के स्तर को कम कर देता है। एसी कमरे में नमी के स्तर को यानी कि ह्यूमिडिटी को कम कर देता है। इससे हमारी आंखों में नमी अधिक तेजी से वाष्पित हो जाती है, जिससे सूखापन, खुजली और असुविधा होती है। एसी में लंबे समय तक रहने से हम सुस्त और ऊर्जाहीन महसूस कर सकते हैं। ठंडा वातावरण हमारी चयापचय दर को, मेटाबॉलिक रेट को कम और हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। ताज़ा हवा के संचार की कमी से थकान और उनिंदापन पैदा हो सकता है। शुष्क ठंडी हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से साइनस में जमाव हो सकता है और माइग्रेन बढ़ सकता है। एलर्जी या अस्थमा से पीड़ित लोगों की वातानुकूलित वातावरण में परेशानी बढ़ सकती है। वातानुकूलन प्रणाली धूल, पराग और मोल्ड जैसे एलर्जी के लिए प्रजनन स्थल हो सकती है। अगर ठीक से रख रखाव न किया जाए तो यह एलर्जी हवा में फैलकर छींकने, खांसने, आंखों से पानी आने और नाक बंद होने जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है। एलर्जी अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति विशेष रूप से एसी के प्रति संवेदनशील होते हैं। एसी ध्वनि प्रदूषण में भी योगदान दे सकता है। लगातार उच्च स्तर के शोर के संपर्क में रहने से नींद में खलल पड़ सकती है, तनाव का स्तर बढ़ सकता है और समग्र स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वातानुकूलन प्रणाली संभावित रूप से संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान दे सकती है। गौरतलब है कि कोविड महामारी में एसी में रहने वाले लोगों पर कोविड विषाणु का संक्रमण तेजी से हुआ था। एसी अनजाने में घर के भीतर वायु प्रदूषण में योगदान दे सकता है। बंद जगहों में हवा के घूमने से धूल, पालतू जानवरों के बाल, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और हवा में मौजूद रसायन जैसे प्रदूषक जमा हो सकते हैं। इन प्रदूषकों को सांस के जरिए अंदर लेने से श्वसन संबंधी जलन, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती थी। एसी में बैठने से शारीरिक तापमान कृत्रिम तरीके से ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में संकुचन होता है और सभी अंगों में रक्त का संचार बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे शरीर के अंगों की क्षमता प्रभावित होती है। एसी का तापमान बहुत कम होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं भी संकुचित हो जाती है, जिससे मस्तिष्क की क्षमता और कार्यशीलता प्रभावित होती है। ऐसे में आखिरकार एसी का विकल्प क्या है? वृक्षारोपण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देकर एसी पर निर्भरता कम की जा सकती है, क्योंकि वृक्ष प्राकृतिक रूप से तापमान में गिरावट लाते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसे आपको पढ़ना और समझना चाहिए, और ये हमारे आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है और हमारे दैनिक जीवन में एसी का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता जा रहा है।
धन्यवाद।